नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक। आप सबका स्वागत है वॉच न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है बालाजी कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र के ज्योतिषाचार्य आचार्य दीपक शांडिल्य। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। सादर धन्यवाद। आप सभी को सादर जय सिया राम। आचार्य जी, हमारे दर्शकों के लिए एक सरल उपाय और एक मंत्र बताइए जो इस अक्षय तृतीया के विशेष लाभ को उन्हें प्रदान करवा सके। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। इस अक्षय तृतीया पर आप अगर कुछ विशेष करना चाहते हैं तो भगवान नारायण का पूजन विशेष रूप से करें। और मैं एक भगवान का नारायण का मंत्र बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। इस मंत्र के साथ भगवती जगत जननी माँ लक्ष्मी की बीज मंत्र का भी जप अवश्य करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप आप कमलगट्टे के माला से 108 बार अवश्य करें। यह करने से आपके जीवन में महालक्ष्मी की असीम कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस दिवस के लिए मैं एक साधारण छोटा सा प्रयोग भी बता दे रहा हूं। इस दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित करें, 108 तुलसी पत्र समर्पित करें। उसके साथ अगर संभव हो तो लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा घर में रख करके उनका पूजन करते हुए 108 कमल के पुष्पों के द्वारा या कमल के पंखुड़ियों के द्वारा 108 पुष्प को उठा करके या एक एक पंखुड़ी को उठा करके मधु से लगा करके स्पर्श करा करके और लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी के बीज मंत्रों से समर्पित करें। अगर यह कार्य आप करते हैं तो निसंकोच महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगी। तो दर्शकों, अभी आपने आचार्य जी को सुना, उन्होंने एक मंत्र कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आप उच्चारण करें और एक महालक्ष्मी का भी मंत्र आचार्य जी ने दिया है, तो आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जिससे आपको इस अक्षय तृतीया के दिन विशेषकर लाभ मिलने वाला है। आचार्य जी, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है कि इस अक्षय तृतीया के शुभ दिन के उपलक्ष्य पर हमारे दर्शक क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं अपने मंगलमय जीवन के लिए। देखिए, अक्षय तृतीया का महत्व तो मैंने बताया है। उसके साथ यह समझिए कि अक्षय तृतीया एक विशेष दिन है। इस दिन आप किसी भी कार्य को अवश्य प्रारंभ कर सकते हैं। किसी कार्य को देखने के लिए, करने के लिए साधारणतया हम लोग पंचांग का सहारा लेते हैं। पंचांग देखते हैं कि कौन सा कार्य कब किस दिन किया जाए। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिवस है, ऐसा दिन है कि इस दिन आप अपने जीवन के किसी भी कार्यों को कर सकते हैं। जैसे व्यापार इत्यादि का प्रारंभ, आपके अगर रुके हुए कार्य, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उस कार्य को भी अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कहीं जाने आने की व्यवस्था आप निसंकोच इस दिवस पर अपने मनोनुकूल समस्त कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि यह तिथि जो है बहुत ही शुभ मानी गई है हमारे शास्त्रों में। जैसे पहले मैंने बताया भी कि अक्षय शब्द का अर्थ ही है जिसकी क्षति न हो। इस दिन अगर आप पुण्य करते हैं, आपके द्वारा पुण्य कर्म हो रहे हैं, तो उस पुण्य कर्म का जो फल है वह कभी समाप्त नहीं होगा। वह पुण्य कर्म आपके जीवन में उसका फल सदैव प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस दिन का पाप भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए सावधानी पूर्वक भगवान का स्मरण करके, भगवान नारायण का स्मरण करके, लक्ष्मी का पूजन करके और अपने गृह में सुख शांति समृद्धि के लिए आप सभी दर्शकगण भगवती महालक्ष्मी का कृपा प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी का पूजन करें, सोना चांदी इत्यादि खरीदें। अवश्य हमारी कामना ये रहेगी कि आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। तो दर्शकों, अभी आपने सुना आचार्य दीपक शांडिल्य जी को। इन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया का ये जो शुभ दिवस है ये कितना महत्वपूर्ण है सभी राशि के जातकों के लिए, और उन्होंने ये भी बताया कि
किन किन राशि वालों को क्या कुछ कार्य करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए। आचार्य जी ने आप सभी के लिए कुछ मंत्र भी बताए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये अक्षय तृतीया आप सभी के जीवन में एक शुभ, एक मंगलमय संदेश लेकर आएगी। धर्म से जुड़े ऐसे ही नए रोचक तथ्यों के साथ, नए कहानियों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म से जुड़ा और आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। आप सबों को पुनः अक्षय पावन पर्व की हार्दिक बधाई।